ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी शुरू करने से पहले रोज की तरह देख लेते हैं एक बार कि ग्लोबल क्यूज कैसे देखने मिल रहे हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी अगर आज देखेंगे आप तो काफ़ी हद तक सपाट है, 8-10 पॉइंट के आसपास की तेज़ी देखने मिल रही है, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। काफ़ी हद तक कंसोलिडेशन जो है वो साफ देखने मिल रहा है। हो सकता है आज आपको ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली देखने मिलेगी, ये एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है। बाकी अगर आप यूएस के मार्केट देखेंगे तो यूएस के मार्केट्स में कल ठीक ठाक कारोबार था। अक्रॉस बोर्ड अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी कहीं ना कहीं ऊपरी स्तर से थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली, तो थोड़ा बहुत मिला जुला मामला वहाँ देखने मिल रहा था। आज भी अगर आप देखेंगे तो एशियन मार्केट वहाँ भी मिला जुला कारोबार देखने मिल रहा है, तो कहीं भी कोई बहुत बड़ा रिजॉइस है ऐसा तो देखने मिल नहीं रहा है। नो डाउट कच्चा तेल जो है वहाँ तेज़ी देखने मिल रही है, लेकिन वो रीजंस अलग है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स वो भी ऑलमोस्ट सपाट काम कर रहे हैं। हमारे क्यूज देख लीजिए, एफआईआर जो है वो भारतीय बाजारों में लगातार खरीदारी कर रहे हैं। कल भी अगर आप देखेंगे तो करीब 2000 करोड़ के आसपास की खरीदारी उन्होंने की है। लेकिन आशीष एक बात, ये कैश में खरीद रहे हैं, इन्होंने काफ़ी दिनों बाद कल फ्यूचर्स में बेचा है। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है। और इंडेक्स ऑप्शंस में इन्होंने बिकवाली करके गए हैं। अब क्या बेचा है, क्यों बेचा है, ये तो आपको आगे चल के अनिल सर समझाएंगे कि एक्चुअली हुआ क्या है। लेकिन अब तक जो संकेत देखने मिल रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि, और ऊपर से देखिए आज वैसे भी वीकली एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि आज आपको सेकेंड हाफ में ऊपरी स्तर से थोड़ी मुनाफा वसूली देखने मिले। कंसोलिडेशन वाला दिन होगा, इतना तो संकेत साफ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल एक्सपायरी का दिन है, तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन वरुण ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। कल के सत्र में आप देखिए शुरुआत में जब बाजार में हल्की सी गिरावट आई तो कहीं ना कहीं जो वीक हैंड्स थे वो थोड़े से डर गए थे कि अब गिरावट ज्यादा आएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं। तुरंत ही बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिला। वो तो है कि डिप्स पे लोग खरीदारी करेंगे, इतना तो है, लेकिन आज वो एक्सपायरी रिलेटेड मूव जो है ना वो शायद आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। तो उसके चलते ये जो भी कॉल होगा ना, अगर सेल का कॉल हमने दिया भी है तो वो सिर्फ इंट्राडे के लिए। बाकी तो सेल करने की हिम्मत नहीं है भाई क्योंकि सब कुछ चले जा रहा है तो चले ही जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन फिर भी शायद आपने हिम्मत तो की है, कुछ तो बेचा है। सेल लेके चल रहा हूँ। कितने स्टॉक्स हैं? दो स्टॉक्स है बिकवाली वाले। ठीक है, तो सेल तो बाद में बताएंगे, लेकिन कैश से शुरुआत करें। कैश से शुरुआत कर लेते हो। पहला स्टॉक के नतीजों के दम पर मैंने खरीदा त्रिवेणी इंजीनियरिंग को। और देखिए शुगर स्पेस में जिस तरीके से नतीजे आए थे बहुत ही निराशाजनक देखने को मिले थे, क्योंकि टेक्निकल स्ट्रक्चर सभी शुगर स्टॉक्स का देखे तो शानदार था, लेकिन जो फंडामेंटल से कहीं ना कहीं सपोर्ट करते नहीं है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग आगे के केपेक्स को लेकर अच्छी कमेंट्री आई है। 2 नई डिस्टिलरी शुरू करने वाली कंपनी, और नतीजे देखिए, नतीजे मुझे बहुत बढ़िया नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका जो मुनाफा है लगभग डबल हो गया है, 45 से 95 करोड़। मार्जिन में देखिए 8% से बढ़कर 14%, कामकाजी मुनाफा 83% बढ़ा है। आय में भी 5% की ग्रोथ देखने को मिली। नो ब्रेनर है, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर बढ़िया खरीदारी देखने को मिलेगी। 72 की क्लोजिंग है, 75 का कंजर्वेटिव लक्ष्य होगा। पार हो गया तो हो सकता है कि और भी तेजी देखने को मिले, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाना है 71 रुपये का। चलिए, तो कैश में त्रिवेणी इंजीनियरिंग खरीद के चलिए, और कैश में सीक्वेंट साइंटिफिक को भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि खबर वही है कि नतीजे आए इस कंपनी के और नतीजे काफ़ी बेहतरीन देखने मिल रहे हैं। कंपनी का जो मुनाफा है वो 65% बढ़ा है, और कंपनी के जो मार्जिन से 15.7% से बढ़ के 18% पे आए हैं। हालांकि स्ट्रीट पहले ही डिस्काउंट करके चल रहा था कि इस कंपनी के नतीजे जो है वो अच्छे आएंगे, और नतीजे अच्छे आए भी है, लेकिन उसके बाद भी आज एक आपको शायद नीजक रिएक्शन जो है इस कंपनी के ऊपर देखने मिलेगा। इसके लिए इंट्राडे में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 240 के लक्ष्य के लिए 228 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। अब बात करते हैं अगली कैटेगरी जो कि है फ्यूचर्स की कैटेगरी, और यहाँ जो मेरा आज का पहला बिकवाली वाला कॉल है वो है बंधन बैंक पे। देखिए आज हो सकता है कि दिन भर में आपको कुछ जो हाई बीटा काउंटर्स है उनमें मुनाफा वसूली देखने मिलेगी, और बंधन बैंक एक ऐसा ही हाई बीटा काउंटर है। मेरे ख्याल से 260 के आसपास से जो ये चलना चालू हुआ था वहाँ से आप देखिए 340 के आसपास पहुँच चुका है। हो सकता है कि सेकंड हाफ में आपको थोड़ी मुनाफा वसूली जो है इस काउंटर में देखने मिलेगी। थोड़ा प्रेशर में आज ये काउंटर रह सकता है। केवल इंट्राडे का कॉल है। 333 का आपको एक टारगेट रखना है, 348 का एक स्टॉप लॉस रखेगा। चलिए, फ्यूचर्स में मैं भी खरीदारी कर रहा हूं, लेकिन मेरा फोकस जो है अभी भी फार्मा स्टॉक्स पर बना हुआ। कल के सत्र में हमने देखा था कि ढेर सारे जो फार्मा स्टॉक्स हैं उन्होंने एक ब्रेकआउट का प्रयास किया था। हालांकि जितने एफएनओ के स्टॉक्स नहीं चले उससे कहीं ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप के कैश के स्टॉक्स जो हैं वहाँ पर एक्शन भरपूर है। लेकिन एक स्टॉक जिसकी पिटाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है वो है बायोकॉन। निचले स्तरों से मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर बढ़िया तेज देखने को मिलेगी, और वैसे भी अगर आप देखें तो 400 के अगर ये पार चला गया ना तो यहाँ पर जो हैवी कॉल राइटिंग देखने को मिली है उसमें कहीं ना कहीं आप देखिए जो शॉर्ट कवरिंग है वो आपको देखने को मिलेगी, और मैं मान रहा हूँ ये स्टॉक जो है 412 के पार जा सकता है। इंट्राडे में खरीदारी कर सकते हैं, और हालांकि एक बात है कि 400 के जितना नीचे मिले उतना बढ़िया होगा। बाय ऑन डिप्स यहाँ पर रणनीति बनाकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है केवल 6 रुपये नीचे 394 का। जब तक इसके ऊपर बना हुआ है यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। अगली कैटेगरी भी एफएनओ स्पेस से है, वो है आज का ऑप्शन, और यहाँ पर भी खरीदने के लिए कंफर्ट आ रहा है फार्मा स्टॉक्स में। ग्लेनमार्क
ग्लेनमार्क फार्मा, ये स्टॉक लगातार मेरे रडार पर रहता है क्योंकि जिस तरीके से एक रेंज में इसमें कारोबार देखने को मिल रहा है, मैं मान रहा हूँ एक क्विक बेनिफिट आप उठा सकते हैं। दरअसल अगर आप देखें तो स्टॉक जो है 500 से लेकर 512 की रेंज में काफ़ी ज़्यादा घूमता है, तो यानी 7-8 रुपये का जो मूव है आप ऑप्शंस के जरिए क्विकली जो है कैप्चर कर सकते हैं। आपको नजर आएगा कि 8 रुपये के लिए क्यों ट्रेड करना है। 8 रुपये अगर आपके बन गए इंट्राडे में तो आप करीब देखिए 1150 के आसपास का इसका लॉट साइज है, यानी 8000 से ऊपर का मुनाफा हो सकता है। इसके लिए यहाँ पर भी आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी है। 500 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है। 500 का कॉल ऑप्शन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एट द मनी है, डेल्टा 0.8 का मिल जाएगा आपको, तो यानी इंट्राडे में अगर आप देखें तो क्विक बेनिफिट देखने को मिलेंगे। 32 रुपये का लक्ष्य होगा, स्टॉप लॉस लगाइए 20 रुपये 40 पैसे का। चलिए, तो फिर एक फार्मा स्टॉक जो है वो आशीष की टीम में है और वो है ग्लेनमार्क फार्मा। यहाँ पे ऑप्शंस में जो खरीदारी की सलाह मैं दे रहा हूँ वो है एक टायर काउंटर और वो है अपोलो टायर्स। यहाँ पे आपको 230 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीद के चलना चाहिए। 18 के लक्ष्य के लिए 13 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। इस कंपनी के जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी बेहतर है। इनफैक्ट आशीष में कुशल से बात कर रहा था और कुशल मेरे कह रहे थे कि इस पूरे स्पेस में काफ़ी सारी कंपनी है जिन्होंने अच्छे नतीजे पेश किए और अपोलो टायर्स उसमें से वन ऑफ द बेस्ट नतीजे हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। 13.5 का मार्जिन का अनुमान था, 19.2 पे आया है और कंपनी का मुनाफा देखिए 444, यानी कि चौके छक्के लग रहे हैं इस कंपनी के नतीजों में, इतना तो साफ समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं नतीजे बहुत अच्छे हैं। आप चाहिए तो डिलीवरी भी ले सकते हैं इस काउंटर में, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लगा कि फ्यूचर में शायद आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। इसके लिए यहाँ पे आप खरीदारी करके चलिए कम से कम 20% के आसपास के रिटर्न्स के लिए। 18 का लेवल देखने मिल सकता है, 13 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो चलिए अब चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी जो कि है टेक्निकल पिक। और टेक्निकली जो एक स्टॉक अच्छा लगता है वो है JSW स्टील का। वैसे भी स्टील कंपनीज ने अपने जो स्टील की कीमतें हैं उनको बढ़ाया है और देखिए वो कस्टम ड्यूटी कम होने के बावजूद बढ़ाया है, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिलाता है कि ये स्टील कंपनी जो है यहाँ से अपनी प्राइसेस जो है आगे भी बढ़ा सकती है। और JSW स्टील ने सबसे ज़्यादा कीमत बढ़ाई है, इसके चलते खरीदारी करके चलेगा। 405 के लेवल के लिए 386 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। चलिए, टेक्निकली मुझे सीमेंट कंपनी बिरला कॉर्पोरेशन ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। स्ट्रक्चर को एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत शानदार पैटर्न है। ब्रेकआउट होगा तो बढ़िया तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। 1140 रुपये का पोजिशनल भी बनाकर चल सकते हैं और 690 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, जो अगली कैटेगरी है वो है फंडा पिक और यहाँ पर नतीजों वाला स्टॉक मैंने चुना है शीला फोम। जिस तरीके से नतीजे आए हैं शीला फोम के, अब देखिए शानदार नतीजे। इनफैक्ट एक और चीज़ मुझे याद आती है कि ये स्टॉक मैंने काफ़ी बार आपको पोजिशनल तौर पर भी बताया और वहाँ से अगर आप देखें तो बढ़िया तेज़ी भी देखने को मिली। लेकिन मैं मान रहा हूँ अच्छे नतीजों के बाद तेज़ी और बाकी है। 2130 रुपये का लक्ष्य होगा और 2044 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो फंडामेंटली आपको शीला फोम पसंद आता है, मुझे पसंद आता है हिंडाल्को का स्टॉक, क्योंकि नोवेलिस के जो नतीजे आए हैं काफ़ी बेहतरीन है। कंपनी का जो मुनाफा है उसमें 65% के आसपास का जंप देखने मिला, एबिटा में करीब 46% के आसपास का जंप देखने मिला है। इसका इंपैक्ट हिंडाल्को में देखने मिलेगा। 265 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करिएगा, 252 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। निवेश के तौर पे आपको खरीदना है इंसेक्टिसाइड इंडिया का काउंटर, एग्रोकेमिकल स्पेस की कंपनी है और नेट लेवल पे अगर आप देखेंगे तो एक डेट फ्री कंपनी है। वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो बाकी कंपनियों के मुकाबले इस कंपनी के वैल्यूएशन सबसे सस्ते हैं। 965 के आसपास का इसका लाइफ हाई था, वहाँ से ये स्टॉक ऑलमोस्ट आधे पे चल रहा है। मेरे ख्याल से खरीद के चलना चाहिए। अगले 4 से 6 महीने में आपको 600 के आसपास के लेवल दिखा सकते हैं और आने वाले दिनों में इस कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट होगा। चलिए, निवेश के लिहाज से मैंने चुनी एक स्मॉल कैप कंपनी अडोर वेल्डिंग। कंपनी का कारोबार बहुत बढ़िया है। जिस तरीके के रिटर्न रेशियोज हैं और टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूँ यहाँ पर 6 महीने में बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। 295 के आसपास की क्लोजिंग है। 360 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। चलिए, तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे और निवेश के तौर पे तो मैंने आपको अडोर वेल्डिंग बता दिया। खबरों के दम पर जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है CDSL। दरअसल हमने आपको खबर भी बताई कि जिस तरीके से LIC के IPO के बाद रिकॉर्ड डीमैट अकाउंट्स खुलते हुए नजर आएंगे। मैं मान रहा हूँ इसका सबसे ज़्यादा जो असर है, पॉजिटिव असर है, वो CDSL पर देखने को मिलेगा। 545 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 514 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। ये तो खबरों के दम पे जहाँ मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ वो है हिंदुस्तान कॉपर का काउंटर, क्योंकि यहाँ कंपनी के जो नतीजे आए हैं काफ़ी बेहतरीन है। कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। 96 करोड़ के घाटे के मुकाबले 108 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है। एबिटा फ्रंट पे भी कंपनी मुनाफे पे आई है, तो इसका इंपैक्ट आज आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। 65 के लेवल के लिए खरीदारी करके चलेगा। 61.5 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। अगली कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी, और यहाँ पे 3 में से 2 खरीदारी के, एक बिकवाली का कॉल है। जो खरीदारी के कॉल है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। JK सीमेंट यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। पिछले कुछ दिनों में सीमेंट काउंटर में जो तेजी देखने मिली है, इसने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया और नतीजों का भी इंपैक्ट देखने मिलेगा। 2300 के लेवल के लिए खरीदारी करके चलेगा। तानला प्लेटफॉर्म अगला काउंटर है जहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। 6 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले 725 का लक्ष्य आपको काउंटर दिखा सकता है। और एक मात्र बिकवाली का कॉल जो आज है, सेकंड माई चॉइस में एकमात्र बिकवाली का कॉल जो है वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग का काउंटर। यहाँ पे बिकवाली करके चलेगा।
213 के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 221 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। बंधन बैंक और इंडियाबुल्स हाउसिंग जो मैंने बिकवाली की सलाह दी है वो केवल इंट्राडे और खासकर सेकेंड हाफ में अगर मार्केट वॉलेटाइल होंगे तो वहाँ पे आपको बिकवाली करना है। चलिए माई चॉइस में मेरे पास भी एक स्टॉक बिकवाली वाला है, लेकिन स्टॉक पहला बताऊंगा खरीदारी करने के लिए पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन। फंडामेंटली बहुत ही बेहतर कंपनी है, टेक्निकल स्ट्रक्चर भी एक ब्रेकआउट की जो इंडिकेशन दे रहा है। 790 रुपये का लक्ष्य होगा। मैं मान रहा हूँ कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको 7 से 8% तक की रिटर्न इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो, इस स्टॉक में आपको बिकवाली करनी है। स्टॉक में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं टॉपिंग आउट के संकेत सामने आ रहे हैं, और अगर एक्सपायरी के दिन बाजार में हल्की सी कमजोरी आती है तो इस स्टॉक में ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। 1590 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इसमें बिकवाली करेंगे। 1645 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। माई चॉइस में आखिरी स्टॉक है बैंको प्रोडक्ट्स। इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी है। कल के सत्र में अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार वॉल्यूम्स के साथ एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, और मैं मान रहा हूँ कि आज के सत्र में भी कंटिन्यूएशन मूव देखने को मिलेगा। 5 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर 160 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। चलिए तो स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है, देख लेते कौन से स्टॉक्स को हमने अपने टीम में शामिल किया। तो सबसे पहले कैश का काउंटर है सीक्वेंट साइंटिफिक, बेहतरीन नतीजों के चलते आज यहाँ तेजी देखने मिल सकती है। बंधन बैंक के फ्यूचर में बिकवाली करना है। अपोलो टायर्स 230 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलेगा 18 के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली जेएसडब्ल्यू स्टील अच्छा लगता है, फंडामेंटली हिंडाल्को अच्छा लगता है। नोवेलिस के नतीजों के चलते आज यहाँ आपको तेजी देखने मिलेगी। निवेश करना है इंसेक्टिसाइड इंडिया में 4 से 6 महीनों में 600 का लेवल देखने मिलेगा। खबरें हैं हिंदुस्तान कॉपर में नतीजे बेहतरीन है, उसके चलते तेजी देखने मिलेगी। माई चॉइस में जेके सीमेंट और तांडा प्लेटफॉर्म में आपको खरीदारी करके चलना है, और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में आप बिकवाली कर सकते हैं 213 के लेवल के लिए। यहाँ पे जो मेरा बेस्ट पिक है वो हिंडाल्को है, क्योंकि नोवेलिस के जो नतीजा है काफ़ी बेहतरीन है, उसका इम्पैक्ट आज इंट्राडे में आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। 265 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलेगा। तो चलिए कैश का स्टॉक है त्रिवेणी इंजीनियरिंग, बायोकॉन और ग्लेनमार्क में तेजी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एफएनओ में आप रणनीति बनाएंगे। बिरला कॉर्पोरेशन के चार्ट पर अगर आप देखें तो बड़े ब्रेकआउट के संकेत है। 1140 रुपये के लक्ष्य के लिए आप पोजिशनल भी बनाएंगे। शीला फोम के नतीजे शानदार है, खरीदारी करेंगे। अडोर वेल्डिंग में आप निवेश कर सकते हैं और खबरों का असर देखने को मिलेगा। सीडीएसएल में पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, यहाँ पर एक ब्रेकआउट के संकेत हैं। एक हफ्ते का पोजिशनल भी बनाकर आप खरीदारी कर सकते हैं। इंडिगो में कहीं ना कहीं वीकनेस साफ नजर आ रही है। 1590 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इसमें शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। और बैंको प्रोडक्ट्स बड़े टर्न अराउंड के संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 160 रुपये के लक्ष्य के लिए इंट्राडे पोजीशन लेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपेक, बिरला कॉर्पोरेशन में जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर है, पूरा सीमेंट स्पेस बहुत बजेंगे। 1140 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे।